गुड आफ्टरनून। देखिए यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो चुका था इसके पहले, लेकिन आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 वर्ड्स हैं सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 का जो है इंट्रोडक्शन होगा। मतलब क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे शॉर्ट में, बाकी फिर 1 बाई 1 डिस्कस होगा हर चीज का। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है नाउन, और सबको पता है कि नाउन को संज्ञा भी कहते हैं। अब देखिए, दुनिया का कोई नेम, या इसको ऐसे समझो, पहले सरकारी परिभाषा से समझते हैं। नाउन की जो गवर्नमेंट डिफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये सरकारी परिभाषा है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। आपने क्या कहा यहां पर, आप कहते हो नेम, सुनो ध्यान से, नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब देखो, जितने पर्सन है, सभी पर्सन लिविंग्स में आएंगे कि नहीं, लिविंग थिंग्स में, यानी कि सारे के सारे पर्सन किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में। और पर्सन में ही एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, यहां पर ध्यान देना। जितने थिंग्स हैं ये किस में आएगी, नॉन, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। जितने भी थिंग्स हैं, अब चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों ही किसी ना किसी प्लेस पर एग्जिस्ट करेंगे। दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग, या तो जिंदा या तो मुर्दा, या तो जिंदी या तो मुर्दी, मत बोलना, क्लियर है, नहीं तो या तो जिंदी या तो मुर्दी, अरे नहीं, या तो लिविंग्स है या तो नॉन लिविंग्स। इसका मतलब एवरीथिंग इज नाउन, यस, everything is noun that can be identified by our sense organs. There are 5 sense organs. तो और हाँ, जितने भी चीजें, जब सब कुछ नाउन है तो भाई सबका नाम भी है। जिनका नाम नहीं भी रहता है हम अपने हिसाब से रखवा लेते हैं। जैसे देखे होगे क्लास में जब टीचर पहुंचते हैं, मान लो उनका नाम नहीं पता है तो अपने हिसाब से नाम, ए चश्मिश इधर आओ, ए टोपी वाले इधर आओ, ओए रेड टी शर्ट, समझ पा रहे ना। यानी कि हर चीज का नाम है, क्लियर है। बिना नाम के कोई पैदा होता है? अरे हर कोई बिना नाम के पैदा होता है, नाम तो बाद में रखा जाता है, खैर ये अलग केस हो जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई बिना नाम के ही मतलब रह रहा हो, कुछ तो नाम ही होगा। भले कल्लू नाम है, बात अलग है, लेकिन है तो नाम, है ना। पहले के अजीबो गरीब नाम होते थे, समझ पा रहे ना, ठीक है। तो सबका नाम है, दुनिया में सारी चीजों का नाम है, और सारी चीजें नाउन है, इसलिए नाउन को बोलते हैं बच्चा नेमिंग वर्ड बोलते हैं। बोलो, क्लियर है। नाउन को क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या मैंने कहा, सुनो ध्यान से, एवरीथिंग is noun that can be identified. Everything is the noun that can be identified by our sense organs. सारी चीजें नाउन होती हैं जिनको हमारे, ध्यान देना है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। अब सेंस ऑर्गन्स कितनी होती है, 5, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये 5 क्या होती है, सेंस ऑर्गन्स। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिनको इन 5 की सहायता से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। भाई किसी को, चलो किसी को हम देख नहीं सकते हैं तो महसूस तो कर सकते हैं,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आप कर बस सर कहां दिख रहा है, महसूस होने के बाद ही कोई कहे। क्लियर? जैसे ऐसे समझो, आप कहते हो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। अब इसका मतलब क्या? आपको दिखा था क्या? और जो मम्मी 10 कुंटल, पापा 1-1 कुंटल करते हैं, ये क्या है भाई? नहीं दिखता है। हम वहां क्या किए? उसको महसूस किए। किससे महसूस किए? त्वचा से। अच्छा, प्यार करना त्वचा से, इतना काम दिल से महसूस किया जाता है प्यार को, है ना? सुनो ध्यान से, इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब देखो क्या हो रहा है भाई, दिल का नाम सुनकर ये भाग गया। सुनो सुनो मेरी बात। अब यहां पर आपने आंखों से ही महसूस किया। अब आप कहोगे सर अभी आप बोले दिखता नहीं, आपने देखा कि मेरी मम्मी केयर करती है, टाइम से खाना पीना हर चीज, है ना? तो आपने ये चीज देखा और कहीं ना कहीं आपने महसूस किया हार्ट से, यानी कि फीलिंग्स से। आपने देखकर ही तो महसूस किया। क्लियर है? हाँ, प्यार नहीं दिखा बात अलग है, लेकिन प्यार वाली हरकतें दिखी कि हाँ टाइम से उठाना, टाइम से खाना खिलाना, बाकी सारी चीजें। समझ पा रहे हो ना ये चीज? तो प्यार क्या है? मैं कह दूं लव क्या है? नाउन है? बिल्कुल है। लव नाउन है। ये किसका नाम है? फीलिंग्स का नाम है, इमोशंस का नाम। इमोशंस, भाव। आदमी कहता है यार तुम बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल मैन हो। अब इमोशनल का मतलब भावुक। क्लियर? अभी यहां पहले सुनो मेरी बात, इधर 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 पहले सुनो बच्चा। ये समझे जिनको हम इनमें से, जैसे आप ऐसे समझो कोई चीज टेस्ट करने वाली चीजें आपने चेक किया, ठीक है? आपने बताया अच्छा इसका ये नाम है। जैसे आपको आम दे दिया गया और आम के ही जैसा आपको मान लो दे दिया गया लीची, मान लो वैसे, अरे मान लो बच्चा बाहर से मैंने सेब कुछ ऐसा कर दिया, काट के मैं दे रहा हूं, तो आप खाने के बाद बताओगे, लेकिन हर चीज को खाकर तो नहीं टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, तेजाब मिला आप खाकर टेस्ट करो, जी भी नहीं रही, पता चला खत्म हो गई, है ना? हर चीज का, तो हर चीज का टेस्ट हम नोज से भी नहीं ले सकते, स्किन से भी नहीं ले सकते हैं। हर चीज को हम सूंघ कर चेक कर सकते हैं। हाँ, सूंघ कर, लाफिंग गैस, हंस रहे हैं पागल की तरह। लोग पागल खाने में तुमको बंद कर रहे हैं। पता चला वो क्लोरोफॉर्म, बेहोश होने वाली गैस क्लोरोफॉर्म, उसको सूंघ बेहोश हो गए। अगला समझ रहा मर गया, तुमको जलाने की तैयारी हो रही है। क्या हुआ भाई? समस्या हो जाएगा ना। तो मतलब एवरीथिंग इज द नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, नाउन इज एवरीथिंग दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो नाउन को नेमिंग वर्ड। अब इन्हीं के बेस पर नाउन बढ़ता भी है। कुछ नाउन होते हैं गिन सकते हैं, तो जिनको गिन सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंट के योग्य, सुनो, जो काउंट के योग्य, काउंट मतलब गिनती, योग्य मतलब एबल, तो काउंट प्लस एबल काउंटेबल, और नाउन बाबा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? एबल का मतलब के योग्य, कहीं भी किसी के भी साथ एबल लग जाए तो समझ लो के योग्य। जैसे मैं कह दूं दिस इज रीडेबल और नॉट, या टेल मी दिस इज रीडेबल, यानी कि क्या ये पढ़ने के लायक है? हाँ, इतना गंदा भी नहीं, चलो थैंक यू। अभी सुनो मेरी बात। तो रीडेबल इस तरह से, ईटेबल, ये ईटेबल है? नहीं, खाओ, दम है तो बचाओ, उसके बाद मुझे बताओ। अच्छा अभी यहां पर सुनो मेरी बात। ईटेबल, ईटेबल मतलब खाने योग्य। तो सेम ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, जो कि काउंट के एबल हो, वो है काउंटेबल, और नाउन मतलब नाउन। तो काउंटेबल नाउन मतलब जो काउंट के एबल हो। अब दूसरा आता है, अच्छा जो काउंट के योग्य ना हो, पानी गिन सकते हैं? साहब आज मैं 20 पानी पी कर आया। अरे 20 पानी नहीं, 20 लीटर पानी, 20 गिलास पानी पी कर आए होंगे। आप पानी को गिन नहीं रहे हो, पानी को नाप रहे हो, गिलास में, बोतल में, लीटर में, बात अलग है। तुम बाल्टी में पी रहे हो, वो अलग लेवल है, ठीक है, लेकिन वहां मेजर किया जा रहा है। समझ पाए?
तो जिनको हम काउंट, पानी को हम काउंट नहीं कर रहे, नाप रहे, तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ये तो हो गया भैया गिनने के आधार पर। किसके आधार पर हो गया? गिनने के आधार पर। ठीक है, इतना समझ पाए? बढ़िया। अब ऐसे पता है तुम्हारे चाचू मिले थे, वो जगन मोहन पन्नालाल, जगन मोहन पन्नालाल। अब देखो तुम्हारे चाचू मिले थे जगन मोहन पन्नालाल, समझ में आ रहा है? मुन्नालाल, उनके चाचू का नाम है जगन मोहन पन्नालाल। अब देखो मैंने व्यक्ति में, सुनो, व्यक्ति में एक पार्टिकुलर प्रॉपर नाम बताया कि तुम्हारे चाचू, और कौन वाले चाचू? जगन मोहन पन्नालाल। समझ में आया मुन्नालाल? तो मैंने प्रॉपर नाम बताया। जब किसी का प्रॉपर नाम बताया, किसका प्रॉपर नाम? पर्सन का। और कहां पर मिले थे बताओ? फैजाबाद में, और कहीं नहीं। मतलब मैंने प्रॉपर प्लेस का भी नाम बताया, फैजाबाद में। पता है क्या कर रहे थे? पता है क्या कर रहे थे? मेज को उठाकर जा रहे थे। सब मेज को ऐसे लेकर जाते हो, मेज को ऐसे लेकर जा रहे थे। पता है क्यों ले जा रहे थे? बहुत ज्यादा क्रॉसिंग थी। अब सुनो ध्यान से, जब प्रॉपर पर्सन, प्लेस या जो थिंग्स, यानी कि एक विशेष प्रकार के पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग्स की बात होने लगे, तब उसे कह दिया जाता है प्रॉपर नाउन कह दिया जाता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब जब प्रॉपरली पार्टिकुलर स्पेशल नेम, जब प्रॉपर रूप से किसी का नेम ले लिया जाए, है ना, तो प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे कह दिया जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन बताऊं, एक बात बताऊं, जैसे मैं क्लास में पहुंचा, लड़के इधर आओ। अब सब सोच रहे हैं कौन से लड़के? मैं ऐसे करूं, ओए लड़के, ओए लड़की इधर। अब सुनो, अब लड़कियां कहीं हैं, मैं गुस्से में, मैं कह रहा हूं ओ लड़की इधर आ। अब वो लड़की सोच रही है यार कौन सी जाएगा, ये वाली की, ये वाली कौन सी वाली? बाद में पता चला अच्छा जो खुरापात करने वाली हो जाए। अब देखो, जब तक सर बोलेंगे नहीं ओ लड़की पिंकी इधर आ, मान लो लड़की का नाम था पिंकी, तब जैसे बोला गया पिंकी, तुरंत पिंकी हाजिर। समझ पा रहे हो ना? तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैंने बोला ओ लड़की इधर आ, अब लड़कियां सब सोच रहे कौन सी लड़की, किसी का नाम ओ लड़की तो है ही नहीं। साला सब पूछ रहे हैं भाई तेरा नाम तो ओ लड़की तो नहीं है, मान लो घर भर का नाम हो, ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे लड़की बोला गया तो लड़कियों की जितनी प्रजाति, रीता, गीता, फीता, अनीता, सुनीता, रीता, लीता, पीता, जो भी जितनी भी लड़कियों की प्रजाति है, जितनी भी लड़की, सब आ गए कि नहीं? आ गया ना। यानी कि लड़कियों, सभी प्रकार की लड़कियों के नाम के लिए एक कॉमन शब्द हो गया लड़की, लड़की। समझे? तो ये जो लड़की शब्द है ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो ऐसा कॉमन नेम जो कि उससे रिलेटेड सारी कैटेगरी को बता दे, वो क्या होगा? कॉमन नाउन। मैं कह दूं जाओ दुकान पर, अगर दम है कॉमन नाउन बोलकर नीली पेन खरीद लो। दुकान पर जाओ, प्रॉपर नाउन नहीं बोलना है आपको, कॉमन नाउन। भैया पेन दे देना। अब भैया पूछ रहे कौन सी, उनको पेन दे देना। कौन सी? अरे पेन देना है कि नहीं? वो पूछ रहा है कौन सी। अब बताओ क्या मिल जाएगा आपको नीली पेन? वो कहेगा ले जा, नहीं पेन दे देना, तभी तो समस्या। तो आपको बताना पड़ेगा भैया नीली वाली। यानी हम लोग जनरली किसमें बात करते हैं? पहले कॉमन नाउन। भैया फोन देना, कौन सा? अरे फोन देना ना, कौन सा? मोबाइल फोन। अरे कौन सा? सैमसंग। अच्छा ले, समझे ना? यानी कि कॉमन नाउन का मतलब समझे? कॉमन नाउन का मतलब क्या? नहीं, समूहवाचक नहीं बच्चा, जातिवाचक। कॉमन नाउन का मतलब ऐसा कॉमन नेम जो कि वो अपने से संबंधित पूरी जाति को, पूरी प्रजाति को, पूरी कैटेगरी को बता दे। क्लियर? अब तुम फोन पर गए, अरे सुनो तो मेरी बात, फोन पर गए, अपने सारे खुरापात, अरे फोन पर गए, आई मीन फोन लिए, अभी ये नहीं फोन पर जाकर चेक करो टूट रहा है कि नहीं। अरे सर फोन के ऊपर गया लेकिन मैं चढ़ नहीं, पर छोटा सा एक ही पैर मेरा सही नहीं टिक रहा था, फोन तो गया, मैं उधर टिक गया नीचे जाकर। अच्छा सुनो मेरी बात, आप फोन में गए, आपने व्हाट्सएप ओपन किया, जितने खुरापात दोस्त थे
सारे खुरापात दोस्त को आपने एक जगह किया और वहां पर लिख दिया खुरापाती दोस्त। क्लियर? अब खुरापाती दोस्त एक हो गए ग्रुप का नाम जिसमें निल्लू पिल्लू अल्लू सुल्लू मुल्लू जितने थे खुरापाती दोस्त, सारे दोस्त को आपने क्या किया? कलेक्ट कर दिया। सुनो सुनो, सारे दोस्त को आपने क्या किया? कलेक्ट कर दिया, है ना? तो यहां से कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। और कलेक्टिव नाउन ग्रुप था, यानी कि ये जब ग्रुप के नेम की बात किया जाए, जब समूह के नाम की बात किया जाए, तब क्या होगा? वो कलेक्टिव नाउन होगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? अब आता है अगली बात, सुनते रहो ध्यान से, सारी चीजें समझ में आएंगे। अभी इन सबका सबके इंट्रोडक्शन, इन सब अभी ये तो एक रफली बता रहा हूं, ठीक है? बाकी सबको लिख लिख कर हर चीज बताया जाएगा। अब इसके बाद भैया अगली कहानी क्या होती है, ठीक है? आपने कहा सर जी कुछ काम करो, कुछ मटेरियल मंगवाओ, कुछ बने, है ना? कुछ मटेरियल मंगवाओ। समोसा को मारो गोली पहले, अभी समोसा का याद पहले। अरे हम समोसे से अच्छी बात करने वाले। सर कुछ मटेरियल मंगवाओ, पनीर और पनीर मंगवाओ। तो मैंने क्या किया? पनीर मंगवाया, तो पनीर को चेंज किया, है ना? उसको पनीर मंगवाया, तला, फिर उसको मसाले के साथ भूना, सब्जी में एक तरह से पनीर वाली सब्जी बनाया। यानी कि बेचारे उस पनीर को हमने किस में बदल दिया? सब्जी में बदल दिया, उसके रूप को ही बदल दिया। तो मतलब क्या हुआ भैया? मटेरियल मिला था ना, कौन सा मटेरियल था? पनीर। तो बस जब ऐसे मटेरियल की बात हो जिनके रूप को बदला जा सके, दैट इज कन्वर्टेबल, जो कि बदलने योग्य हो। पानी, क्या पानी को बर्फ में नहीं बदल सकते? क्या पानी को गर्म पानी में नहीं बदल सकते? मतलब पानी क्या है? एक मटेरियल है। तो जब ऐसे चीजों की बात हो, है ना, जिनके रूप को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। सोना, सोना को पता है किस में बदला जाता है ना? सोने को विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी वाले सामान में परिवर्तित किया जाता है। तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। बोलो समझ में आया? अब अगला आता है आपका नेक्स्ट। मान न मान मैं तेरा मेहमान, है ना? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं तुझे कभी ना दिखूं, है ना? ये है मेरा तुझ पर एहसान, है ना? फिर भी तू कर लेता है मेरा पहचान, है ना? अब सुनो ध्यान से, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ओनली वी कैन फील, केवल हम महसूस कर सकते हैं, है ना? भाव, आदमी कहता है आज बहुत भाव खा रहे हो, भाव दिखता है क्या? अच्छा कल मतलब 1 किलो भाव खा रहा था, आज बहुत भाव खा रहे हो, मतलब क्या है? 4-5 किलो भाव खा गया है? नहीं, भाव खा रहे हो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा आज जो है बात करने का सारा लहजा ही चेंज हो गया। आज तो अलग ही उसमें, रोज मिलते थे भैया जयराम, और आज भैया है। सुनो ये समझे ना, यानी कि ऐसी चीज जिनको ना तो हम देख सके ना ही छू सके, केवल महसूस कर सके, है ना? ओनली वी कैन फील, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो नाउन 5 प्रकार का हुआ। इन 5 प्रकार में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रख दिया जाता है काउंटेबल नाउन में, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रख दिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। बोलो समझे? अब आया भैया प्रॉपर नाउन। जबरदस्ती बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रख दो, बाकी प्रॉपर नाउन दोनों के पास है। अब पूछो क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नाम ये सबके पास एक तरीके से, है ना? तो अगर प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी में रखा जाए ये क्वेश्चन आ जाए, तब उसे उठाकर किस में रख देना? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या? जिसे गिना नहीं जा सकता। कैसे गिना जा सकता है बताओ? प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे मैं कह दूं सन, सन एक तारा का नाम है, एक स्टार का नाम है, सन को गिन सकते हो?
5 सूर्य मैंने देखा। अरे 5 सूर्य के दादा, सूर्य तो एक ही है। अब एक को थोड़ी गिनो, 1 2 3, अरे ये क्या बात है, वो तो है, यूनिक है। क्लियर? अभी बाकी ये सही कट गए। बताओ नाउन का समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हुआ? बोलो भैया। यहां पर नाउन में अभी आप लोग एक चीज याद रखो, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा का मतलब क्या है? नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड नाम किस किस तरह के नाम हुआ? गिनने वाला, काउंटेबल नाम, आई मीन काउंटेबल नाउन। गिनने ना वाले, अरे क्या मैं बोल रहा हूं, गिनने ना वाला, गिनना सकने वाला, है ना, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपरली नाम है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाम है, कॉमन नाउन। ग्रुप का नाम है कलेक्ट करके, कलेक्टिव नाउन, है ना। मटेरियल का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाए, मटेरियल नाउन। भाव का नाम है जो साला दिखे ही ना, छू भी ना पाए, तो मुझे इतना प्यार करता, लाओ देखूं कितना प्यार, प्यार का है ये। अरे ये थोड़ी क्लियर है? कह रहे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं, ऐसा लगता है दिल ऊपर रखा है, इतना सस्ता दिल। अरे नहीं भाई, ये समझ पाए ना, बोलो इतना क्लियर। अब दूसरा क्या आता है भैया? प्रॉपर नाउन। अरे सॉरी बच्चा, प्रोनाउन, गलत हो गया, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, इसको ऐसे समझो, नाउन के जगह पर काम करने वाला क्या है? प्रोनाउन। क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं रिप्लेसिंग, है ना, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का रिप्लेसिंग वर्ड, नाउन के जगह पर, है ना, रिप्लेस होने वाला। क्लियर? ऐसे समझो, नाउन मतलब नाउन है, नाउन मतलब नाउन। जब नाउन खुद ना आए, अपने चेले चपाती, सॉरी, चेले को भेज दे, चेली को भेज दे, तब वहां पर क्या होगा? वो प्रोनाउन। जैसे ऐसे समझो, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही लव्स सीता, वो सीता को, सीता से प्यार करता है, करने तो मेरा क्या जाता है। तो राम नाम है, राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। ये अपनी शादी में खुद ही नाउन का काम किया था। अच्छा सुन, राम क्या है? नाउन है। और ये फ्रेंड भी क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। राम है प्रॉपर नाउन और ये है कॉमन, यही अंतर है। ही, राम भाई नाउन मतलब नाउन, इन्होंने अपने चेला को भेज दिया, भाई जय। ही मतलब कौन? राम ही तो हुआ। अरे भाई वह सीता से प्यार करता है, कौन करता है? राम करता है ना। तो वह का मतलब क्या हुआ? राम ही हुआ, लेकिन राम नहीं आया, ही आया। लेकिन ये किसकी तरह यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर है? हाँ, देखो ऐसे समझो, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। इट इज ब्लैक, ये काली है। अब सुनो ध्यान से, इसमें आ पेन यानी कि पेन क्या है? कॉमन नाउन है। पेन क्या है? कॉमन नाउन। यह एक पेन है, यह काली है। कौन काली है? पेन काली है, लेकिन पेन नहीं आई, पेन ने अपने चेली को भेज दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? इट, तो मतलब इट किसकी तरह काम, इट किसके जगह पर यूज हुआ है? इट का मतलब पेन हुआ ना। इट का मतलब क्या हुआ? पेन हुआ। इसका मतलब इट को नाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि असली वाला नाउन नहीं है, ये तो उसका चेला है। मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। तो जो नाउन की तरह नाउन का काम करे उसे कहेंगे प्रोनाउन। बोलो क्लियर है? इतना यहां तक समझ में आया? सारी चीजें क्लियर? अब प्रोनाउन में कौन कौन आता है? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हर, देम, अस, कई सारी चीजें आती है। ओके चलो अगला आते हैं। अब भैया दोनों की तबीयत भी तो खराब हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? ठीक, तो डॉक्टर साहब
और डॉक्टर का, सुनो इधर, अरे डॉक्टर के बारे में बता रहे, डॉक्टर का काम क्या होता है? सुई लगाना नहीं, उसके पहले इलाज बताना, है ना? चाहे इलाज अच्छा हो, चाहे अच्छी बीमारी हो, चाहे खराब बीमारी हो, तो उसे कहते हैं भैया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन का डॉक्टर। एडजेक्टिव जो है ये किसका डॉक्टर है? नाउन और प्रोनाउन का डॉक्टर। क्लियर? तो डॉक्टर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला। सुनो ध्यान से, है ना? क्लियर है? समझे? या आप इसके जगह आप लिख सकते हैं क्वालिफायर, है ना? या आप लिख सकते हैं, एकदम आसान में कर दे रहा हूं, टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। या आप लिख सकते हैं टेलर। टेलर मत बोलना, आप टेलर बोल सकते हैं। समझ पा रहे ना? टेल मतलब बताना, तो टेलर मतलब क्या हो जाएगा? बताने वाला। खैर अभी यहां टेल्स अबाउट आप लिखो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। समझ में आया? पेन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। एक पेन, नहीं नहीं नहीं, अरे पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन पेन के बारे में बताया गया एक पेन, तो एक क्या हुआ? एक क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना। एक क्या हुआ? सुंदर पेन, सुंदर एडजेक्टिव। सुंदर। अब पेन के बारे में क्या बताया गया? सुंदर। तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव। बहुत सुंदर पेन, हाँ चलो ये तो अलग केस हो जाता है। अब यहाँ पर, अब यहाँ एडजेक्टिव समझ में आया भाई? लड़की, इसको हम मान लो बदसूरत कर दें, अगली गर्ल, बिकॉज सी इज पगली, सो डेट इज अगली। अब यहाँ अगली गर्ल यानी कि अगली का मतलब बदसूरत। अरे सब लोग ब्यूटीफुल का एग्जांपल देते हैं, हम अगली का दे दिए। सब लोग खूबसूरत, हम बदसूरत कर दिए। करने में क्या जाता है भाई? वैसे भी काला लिपो देंगे, देखो हाथ काला हो गया है, किसी के ऊपर एक अगर कर देंगे तो अगली बनने में समय नहीं लगेगा, है ना? चलो अभी समझ में। तो गर्ल के बारे में क्या बताया गया? अगली। तो अगली क्या है? एडजेक्टिव। अगली गर्ल। अब इसमें ये भी तो एडजेक्टिव हुआ, ये पूरा पोर्शन एडजेक्टिव एक तरीके से, ये पूरा पोर्शन है। इसमें मेन कौन है? ये है, तो ये एडजेक्टिव, और इसे बोलेंगे डिटरमाइनर, डिटरमिनर। डिटरमिनर में आर्टिकल। खैर इसकी लंबी कहानी बताएंगे, अभी एडजेक्टिव समझो। बोलो इतना समझ, अरे पहले इधर समझो, इतना समझ में आया? गर्ल कॉमन नाउन बच्चा, इतना समझ में आया? बोलो इधर। अरे नाउन, यहां नेमिंग वर्ड की बात हो रही, नहीं तो ये समझो नाउन इज द वाइफ ऑफ नहुआ, ये नहीं। और नहुआ पीकर बैठा है 5 पहुआ। सुनो ध्यान से, अगला क्या आता है बच्चा? वर्ब आता है। अगला क्या आता है? वर्ब आता है। अब भाई डॉक्टर काम करेंगे नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है? तो वर्ब का मतलब होता है जो काम के बारे में बताता है। काम का मतलब समझ रहे हैं? जो एक्शन को बताता है। अब एक्शन हो सकता है दिमागी एक्शन, हो सकता है ना? कौन सा एक्शन? जैसे कार्य के बारे में बता, हो सकता है मानसिक कार्य के बारे में बताया जा रहा। मैं तुम्हें जानता हूं, कोई काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं यार, थक गया भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, नहीं थका ना? या दिमाग की अवस्था को याद किया गया, तो या तो एक्शन को, या तो स्टेट को, मेंटल स्टेट को। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहां जानना नो वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है? स्टेटिक वर्ब है, क्योंकि यहां पर मानसिक अवस्था को बताया जा रहा है। लेकिन मैं कह दूं मैं लिखता हूं, तो लिखते लिखते थकोगे नहीं, तो यहां पर ये एक्शन वर्ड है। दोनों वर्ब हैं, लेकिन ये स्टेटिक वर्ब है और ये क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को सीधा एक्शन वर्ड बोल दिया जाता है। बोलो समझ में आया? वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक्शन या स्टेट को बताता है। अगला आता है भैया डॉक्टर का भी डॉक्टर,
हर बाप का बाप होता है ना, और दिखाते हैं यहां पर। और देखिए एडवर्ब, अब एडवर्ब किसका डॉक्टर है? रफली अगर देखें तो सुनो ध्यान से, एडवर्ब जो बताता है टेल्स अबाउट, ये बताता है एक तो वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में बताता है। और ये ससुरा इतना बड़का डॉक्टर कि अपना चीर फाड़ खुद ही कर लेता है, आई मीन अपना इलाज खुद कर लेता है, तो अपने प्रजाति के लोगों के बारे में भी बताता है, यानी कि अन्य एडवर्ब के बारे में बताता है। और इतना ही नहीं, आवश्यकता आने पर प्रीपोजिशन कंजंक्शन सबका चीरफाड़ कर देता है, आई मीन सबके बारे में बता देता है। समझो ध्यान से, ये तो एक बेसिक हो जाता है। एडवर्ब किसका? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताता है। अनदर एडवर्ब, दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में बताता है, लेकिन इसके साथ में ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी कर सकता है, वो अलग केस से डीपली जाकर पढ़ेंगे। अब एक रफली समझ में आया। जैसे मैं कहूं भाई वो जो है, जो दौड़ रही है ना, वो दौड़ती है, अरे दौड़ती नहीं है, तेज दौड़ती है। तो दौड़ना क्या वर्ब है? दौड़ने के बारे में क्या बताया गया? तेज, यानी कि ये वर्ब के बारे में बताया गया, तो इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तुम करो नहीं नहीं सर जी, हम देखे थे बहुत तेज दौड़ती है, फिरंगी की तरह, है ना? समझ पा रहे हो ना? हम फिरंगी वीरबाओं पर देखे थे, फिरंगी की तरह उड़ती हुई, है ना? तो अगर आप करो वेरी फास्ट, तो देखो ध्यान से, फास्ट क्या था? फास्ट क्या था बच्चा? एडवर्ब था ना? फास्ट आपका एडवर्ब था, क्लियर है? फास्ट एडवर्ब था। फास्ट के बारे में भी बता दिया गया, ससुरा तेज नहीं ससुर यहां पर तेज नहीं, बहुत तेज, यानी कि ये किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताया कि नहीं? एडवर्ब के बारे में बताया जा रहा है किस शब्द के बारे में? तो बेरी भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। बताओ समझ में आया? आप करो सर, वो सुंदर थी जो दौड़ रही थी, वो कैसी थी? ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी। हम क्या बात, सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी, हम भी देखे थे। आप सुनो ध्यान से, आप कह रहे हो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ ब्यूटीफुल लड़की की विशेषता है, नाउन की विशेषता सुनो ध्यान से, नाउन के बारे में ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। साला एडजेक्टिव का भी इलाज हो रहा है। सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में बताया गया, तो वेरी क्या हुआ? बोलो समझ में आया? इतना क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, अभी आपका ये इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बाद में एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, फिर सबका डिफिनेशन के साथ, टाइप के साथ, हर चीजें। चलो अब इसके बाद में आता है भैया प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, इनको ऐसे समझो। प्री पोजीशन, ये कहता देख भाई मेरी पोजीशन ना प्री में होगी, पहले होगी। मेरी पोजीशन कहां होगी? पहले होगी। और मैं भाई साफ तहलका मचा दूंगी, इधर का उधर, उधर का इधर, है ना? मतलब ये क्या होता है, और ये किसके पहले होगी? तो मैं इनको नाउन प्रोनाउन से शुरुआत हुआ, तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है ना? ऐसा शब्द जो किसी इधर, जो ना इधर भाई ध्यान दो, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और इस जिसके पहले आता है उसका संबंध किसी दूसरे से बताता है। ऐसा काम बताऊं कौन करता है? बताऊं? दुल्हन। जब शादी होती है तो उधर की बात इधर, इधर की बात, तो दुल्हन क्या है? प्रीपोजिशन है। और दिखाते हैं, प्रूव कराते। जैसे मैं कहूं आई एम इन रूम, आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं। अब इन क्या बता रहा है भाई? इन ये कमरा नाउन है, कॉमन नाउन है। कमरा क्या है? कॉमन नाउन है। ये कह रहा है कमरे का संबंध मुझसे, तेरे से नहीं, मुझसे, क्योंकि मैं कमरे में हूं ना।
तो कमरे का संबंध किससे है? मेरे से, आई मीन मुझसे है। क्लियर? ये किसने बताया? इनने बताया। तुमको लग गई गुस्सा, तुम करो इनको गोली मार दी। आई एम रूम, मैं कमरा हूं। दिल के दरवाजे उसके तहों में बैठे। अरे मैं कमरा नहीं हूं, मैं कमरा नहीं हूं, मैं कमरे में हूं। ऐसा किसने क्लियर किया? सोचो अगर प्रेपोजिशन नहीं होता तो लोग बोलते आई एम रूम, लोग कहते हैं रुक, चाकू लेकर आ रहे हैं, पहले दिल ही चीर रहे। क्योंकि लोग कहते हैं तुम मेरे दिल में समाये हुए हो, तुम मेरे दिल में रहती हो, तो लोग पहले दिल चीरते। देखो सच में हूं कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। अच्छा बताओ, समझ में आया? तो इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो याद रहेगा, यानी कि प्रीपोजिशन रिलेशन बता रहा है, रिश्ता नाता बता रहा है। इसे कहेंगे रिलेटिंग वर्ड, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसका रिलेशन जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताए, होता है प्रीपोजिशन। सारी चीजें हो गई, रिश्ता नाता हर चीज हो गया। लेकिन भैया पंडित बोले यार ऐसा तो अच्छा नहीं है, देखो बिना शादी हम रहने नहीं देंगे। जैसे ऐसे समझो, आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं। इसने कहा देख कमरे का संबंध आई से, मैं कमरे में हूं। क्लियर? अब तुम कह रहे हो मैं और सीता कमरे में हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि मैं और सीता कमरे में हूं। आई एंड सीता आर इन रूम, मैं और सीता कमरे में। अब ध्यान से समझना, इतना ध्यान से समझो। अब कुछ देर हटा दो, आई सीता आर इन रूम, मैं सीता कमरे में हूं। इसका मतलब मैं खुद सीता कमरे में हूं। आप देखे होंगे जब लोग स्पीच करते हैं, स्पीच देते हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस आज गोली मारने जा रहा हूं अंग्रेजों को मान लो, वैसे इतना खतरनाक भी कोई नहीं देगा, लेकिन एक बता रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? ये चीज ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई मेरा और सीता आई मीन सॉरी, मतलब मैं और सीता यहां होगा, दोनों का मिलन किसने करवाया? किसने करवाया? एंड ने करवाया। तो एंड क्या हुआ? कनेक्टर हुआ मेरा और सीता का। बोलो बच्चा। एंड क्या हुआ? ज्वाइनर हुआ। एंड क्या हुआ? जंक्शन हुआ। ट्रेन नंबर 223 is coming from Washington Junction, लखनऊ प्लेटफॉर्म ऑन। क्या मैंने बोल दिया? कुछ भी बोल दिया? सुनो ध्यान से, आप लोग सुनते होंगे ट्रेन नंबर 2235 इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी वाया लखनऊ एट अयोध्या जंक्शन। अब जंक्शन का मतलब होता है मिलाना, है ना? और यहाँ कनेक्टर की बात हो रही तो भाई कंजंक्शन कर दो, काहे परेशान। तो अगला जो आता है वो क्या आता है? कंजंक्शन आता है। क्लियर? और ये क्या कहता है? हाँ मंगलायम पर्वताय मंगलाय गरे शाम लक्ष्मी, कुछ भी बोलता है अब सुनो ध्यान से, इसको मैंने सीधा ऐसे बता रहा हूं ताकि ये चीजें लंबे समय तक चले। इतना मैं जो कॉमेडी कर रहा हूं, आई एम नॉट कॉमेडियन, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बताया जा रहा है। एक याद, जब भी आप कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेगा पूरी सारी कहानी याद है। हाँ यस, ज्वाइनर या इसको बोलेंगे कनेक्टर। क्लियर है? अब मान लो तुमसे बोले भाई कनेक्टर देना, जाओ ले लो यार, किताब में है। एंड कौन सा कनेक्टर चाहिए? एंड वाला, बट वाला, बिकॉज वाला, कौन सा कनेक्टर चाहिए? यहां कनेक्टर अलग है, कंजंक्शन। तो इसका काम क्या है? दो शब्दों को, दो ही लोग को नहीं, दो से अधिक लोगों को भी, दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को, दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को, दो क्लॉज को या दो से अधिक क्लॉज को, फ्रेज को, इन सबको ये ज्वाइन करने का काम करता। लास्ट में भैया जब शादी ब्याह हो जाता है तब अचानक कोई मेहमान आता है, कहता है मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। देख रहे हो कितने मेरे एक्सप्रेशन से, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं, ऐसा लगता है यहाँ का रिश्तेदार दीवार में से निकल कर बाहर आ गया, भाई अभी तक नहीं निकला था। अब सुनो, यानी कि अब बात होती है मान न मान मैं तेरा मेहमान, अब तो आ ही गया हूं इसलिए कर ले सम्मान।
क्यों करता है मेरा तू अपमान, है ना। अरे करके सम्मान बना ले तू अपनी एक नई पहचान। यानी कि एक ऐसा शब्द है जो अपने आप निकलता है और निकाल देता जो हम नहीं निकालना चाहते, जिसको हम बांसों से दबा कर रखते हैं उसको निकाल देता। एक तो साला जबरदस्ती आया और जो नहीं चाहते वो चीज निकाल गया, बेइज्जती करवा गया। ऐसे शब्द होते हैं बच्चा, इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। अब इसमें क्या बात है भाई, इसमें ये बात है, इसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, है ना। और ये एक तो भैया देखो तुम शांति से बैठे हो, हाँ ठीक है पुन्नू लाल, मुझे पता है तुम शांत नहीं हो। अब क्या हुआ, जैसे आपने कहा, मैंने बोला पुन्नू लाल, तुरंत आपके अंदर जो हंसी वाला था, आप हंसना नहीं चाह रहे थे, निकल गया। वाह, रामू शंकर इज डाइड, हे भगवान, राम भगवान मर गए भगवाना के साथ। अब सुनो ध्यान से, ऐसा यहां शब्द से खेला जाएगा, वाक्य से नहीं। अगर आप वाक्य से खेल रहे हो तब तो वो सेंटेंस में चला जाएगा, और पता है कौन से सेंटेंस में जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर शब्दों से खेला जा रहा है, वाह आई एंजॉयड, हुर्रे, मजा आ गया, ओह स्वीट, ओह माय गॉड, आई हर्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई हेड, है ना। तो इस तरह जब आप शब्दों के माध्यम से हुर्रे, वाह, ओ माय डॉग, अरे ओह माय गॉड, तो ऐसे शब्द जो कि हमारे अंदर के फीलिंग्स या हमारे अंदर के इमोशंस को क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें। तो फीलिंग्स और इमोशंस शोइंग वर्ड, फीलिंग्स या इमोशंस को शो करने वाले शब्द, और प्यार से नहीं। इसका रियल एग्जांपल बताऊं, जब घर में कोई मेहमान आता है, बच्चों के बच्चे भी बहुत खुरापात होते हैं, पैदाइशी कलाकार होते हैं, जीनियस होते हैं भाई, जीनियस। मैं बताता हूं कैसे होते हैं। देखो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब घर में खाना पीना बनता है, कोई मेहमान आया रहता है ना, आप भी खा रहे हो, हम लोग की आदत बनी रहती है, एक दिन की नहीं रोज की, खाना अच्छा बना, मम्मी आज खाना बहुत मस्त बना, मेहमान सोच रहा है लगता है रोज खराब बनता था। क्या मम्मी ने पैसा दिया था, घूस घूस दिया था क्या, उनके सामने बोलना नहीं हुआ था ना। या कभी जब आप चोट लगता है तो अचानक से कुछ शब्द निकल जाता है। या आप लोग देखे होंगे, क्लास में टीचर बोल रहे हैं शांत रहो, लेकिन कोई टीचर आपका एकदम अंगुली कर रहा है, अंगुली करने का मतलब आपको शांत नहीं रहने दे रहा। तो आप सर ये बोल रहे हैं, सर ये हम परेशान कर रहे हैं, तुरंत बोल देते हो कि आप चाहते थे, अचानक कभी कभी निकल जाता है, और ऐसा करके आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी पिटवा देते। तो भैया इंटरजेक्शन वर्ड की वजह से, किसके वजह से, इंटरजेक्शन। तो ऐसा शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द जो एक्सप्रेशन के बेस पर अपने आप निकल जाए, इधर जैसी सिचुएशन वैसे निकल जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे, गुस्सा भी करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, इधर गुस्सा करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, गुस्सा, ये बताओ क्या नॉर्मली गुस्सा आ जाएगा, नहीं आता है ना। जब कोई ऐसी हरकतें कर देता है तो आदमी गुस्सा में क्या क्या बोल देता है, कौन कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड बोल देता है, अलंकार बोल देता है। बाद में उसे पूछो तुम बोले थे, वो कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं तो सीधा हूं। फिर आप रिकॉर्डिंग देखो कितने सीधे हो चाचू, अभी पता चलेगा। ये चीज होता है। तो इंटरजेक्शन वर्ड, ये बताओ, ये समझ नहीं आया। अब इसके साथ आपको एक और कैटेगरी पढ़नी रहेगी इधर, बस भाई कितना हंसोगे यार। आर्टिकल सुनो इधर, अरे आरती कल शरारत करना, सुनो। तो आरती कल, तो एक तो ए मिल गया, एन मिल गया और द मिल गया। तो वैसे भी इसको 3 झटके में, आर्टिकल। तो आर्टिकल में 3 शब्द, ए एन द को कहते हैं आर्टिकल कहते हैं। आरती कल शरारत करना। आप तुम करो नहीं सर आपको डिफिनिट है, मैं आरती हूं, नहीं मैं आरती नहीं, मैं पारती हूं। अब सुनो, आरती, सुनो देखो, आर्टिकल ए से क्लियर हुआ, आर्टिकल में 3 आएंगे, ए एन द।
लेकिन अब तुमको बताओ कंफर्म है कि कौन आरती है? मान लो मैं कह दूं एक काम करो, जाओ उस क्लास में से आरती को बुला लो। अब तुमको बोलना नहीं है, बोलना नहीं, जाओ और देख कर बुला लेना। अब तुम जाकर देख किसके शकल पर आरती जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि जो लोग आरती करेंगे बड़ा शांत रहेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, है ना, हमको कुछ नहीं आता, मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता, है ना। अच्छा तो सिंपल सा यहां से मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, वहां पर डिफिनिट नहीं है। सुनो ध्यान से, आरती कौन है ये डिफिनिट नहीं है। हो सकता है डिफिनिट भी हो, अगर आप कभी देखे हो सकता है डिफिनिट हो। तो आरती डिफिनिट नहीं है तो आप कहोगे सर हम कल पता करके बताएंगे। पहले से आप जुगाड़ लगाकर, है ना। यानी कि आर्टिकल दो तरह का, एक तो हुआ डिफिनिट और दूसरा क्या हुआ भैया, जब आप करो सर डिफिनिट नहीं हो पा रही है कौन है आरती, मैं कल बताऊंगा, तो इनडायरेक्टली आप पता करोगे ना, तो इसीलिए इन लगा दो, इनडिफिनिट। तो आर्टिकल में दो है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। बोलो क्लियर है? डिफिनिट बेचारा छोटा सा, दो अक्षर कम है ना, देखो इधर, इसलिए ग्रामर दादा ने क्या, ले जा भाई तेरे पास दो रहेगा, ए और एन, तीन अक्षर, एक दो तीन, ये करे हाँ बराबर है। इंडिफरेंट नहीं होना, मुझे भी बराबर होना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं चलेगी। तो इन्होंने कहा तो ले जा भाई दा, एक दो तीन बराबर तो है। अब यहां पर समझो, सुनो ध्यान से, अब आप कह रहे हो सर ये तो पंगा हो गया, वैसे पंगा तो मैंने कर ही दिया। अब देखो इनडिफिनिट में देखो, अगर दा यहां कर देते हैं तब यहां एक ही शब्द है, एक ही लोग है, और डिफिनिट में क्या है, डिफिनिट है, और इनडिफिनिट में क्या है, डिफिनिट नहीं है। तो कहां पर ए और कहां पर एन, तीन शब्द तो हैं, तो इनडिफिनिट में दो शब्द आएंगे, ए और एन, और डिफिनिट में केवल एक आएगा, दा आएगा। इसका नाम क्यों डिफिनिट लगा, क्यों लिखा गया, क्योंकि दा फिक्स है। दा का यूज निश्चित चीजों के लिए लगता है। आप लोग पढ़े होंगे नदी के लिए, पवित्र किताबों के लिए, धार्मिक पुस्तकों के लिए, कई सारी चीजें ऐसे पढ़े होंगे, है ना। और ए या एन ये हमेशा ए का यूज वोवेल साउंड के लिए, एन का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ये तो हो गया बेसिक। बाकी ए या एन इंडिफरेंट रहता। दिखाऊं, जैसे मैं कहूं आई सा आ मैन, आई सा आ मैन, इसका मतलब मैंने कोई आदमी को देखा, पता नहीं था कौन है वो, मैंने किसी आदमी को देखा। यहां आदमी डिफिनिट नहीं है, लेकिन मैं कह दूं आई सा द मैन, मैंने उस आदमी को देखा। अब यहां आदमी क्लियर है, उस आदमी को जिसने तेरा पर्स चुराया था, है ना, जिसने तेरा पर्स चुराया था, मेरे घर के ऊपर से छत उड़ाया था, मेरे घर के ऊपर से। अब यहां पर देखो, यहां क्लियर है कि उस आदमी को देखा जिसने तेरा पर्स चुराया था, जो कि मेरे घर के ऊपर से छत उड़ाया था। मैंने उसको पतंग से कटवाया था, छत को अपनी जगह पर बिछवाया था, वही आदमी को। ठीक, अब यहां क्या है, डिफिनिट है। अगर आप दा मैन आप बोल रहे हो तो निश्चित है आप इस व्यक्ति को जानते हो, पहचानते हो, लेकिन आ मैन का मतलब कोई व्यक्ति, पता नहीं कौन सा, अनजाना सा, यही अंतर है। ये समझे, ये समझ में आया। अगर यहां दा मैन लग गया, इसका मतलब आदमी को आप जानते हो, निश्चित है। अगर आ मैन लग गया, इसका मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब यहां पर आ किंग वाज वेरी काइंड, और वो राजा बहुत दयालु था। अब बताओ सही है ये? एक राजा था, एक और राजा था, वो बहुत दयालु था, वो वाला नहीं था। अब देखो गलत हो गया ना। अगर आप यहां दा लगाते हो, इसका मतलब डिफिनिट हो गया, वही राजा की बात हो रहा है जिसको पहले बात की। एक राजा था, वह राजा बहुत दयालु था।
तो वह की इंग्लिश आप लोग नहीं लिखते हो। देखो, एक राजा था, वह बहुत दयालु था, या वह राजा। अब यहां द किंग हुआ है ना, यहां द किंग ना लिखकर ही लिख दिया जाता है। समझ में आया? क्यों? अगर यहां आ किंग कर देंगे तब क्या अनर्थ हो जाएगा। एक राजा था, एक और राजा था, है ना। फिर यहां पर लिख दे, आ किंग हैड 7 क्वींस, और एक और राजा था, उसकी 7 रानियां थी। तो मतलब 3-3 राजा की बात हो रही है। ठीक है, राजा को राजा रहने दो, है ना, और उसको बाजा बजाने दो। ठीक है, समझ में आया? बोलो, इतना क्लास, सारी क्लास क्लियर है? मतलब पूरा जो भी मैंने पढ़ाया। देखो बच्चा, सुनो मेरी बात, इधर थोड़ा सा मैंने फनी अंदाज में पढ़ाया है, अब वो ज्यादा हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्लियर है? सॉरी ना समझ में आया तो सॉरी। अब सॉरी मत बोल देना, आने सॉरी से कुछ और सॉरी, फिर सॉरी को री हटा दोगे, अलग हो जाएगा। चलो, अभी क्लियर है? नाउन, ये शॉर्ट में आप लोग को लिस्ट बना लेना, बना लोगे? पक्का? ये लिस्ट बन जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।